Yes, friends, welcome back in our online classes, standard 8th, and now we discuss the mineral and energy sources. Last topic of this chapter, conventional sources of energy. The conventional sources यानी कि परंपरागत सोर्सेज कौन कौन से एनर्जी के। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ट्रेडिशनल सोर्सेज, इन्हें ट्रेडिशनल सोर्सेज बोला जाता है, विच आर वाइडली इन यूज, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसका हम आम घरों के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। द हाईली पॉपुलर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोल, कोयला, पेट्रोलियम, जितने पेट्रोलियम ऑयल है, चाहे डीजल है, वो पेट्रोल है, कैरोसिन है, जितने भी ऑयल्स हैं, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनका हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। ऑल द अदर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन रिन्यूएबल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ करके जितने भी ये, चाहे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे जितने भी सोर्सेज हैं, ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। इनको बनाने में बहुत 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 सैकड़ों हज़ारों साल लग जाते हैं, इसलिए इनका यूज़ हमें ध्यान से करना चाहिए। लेट अस डिस्कस दिस रिसोर्सेज इन डिटेल। कोल, कोल इज फॉर्मड फ्रॉम द प्लांट, ध्यान से सुनिए, कोल कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, formed from the plant cover buried under the sedimentary rocks। सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनती हैं वो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं, वो धरती में, ज़मीन में नीचे दब जाते हैं, उनसे कोयला बनता है। अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द प्लांट कवर गेट्स कार्बनाइज्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों साल के अंदर दबा रहने के बाद जो वो प्लांट, डेड प्लांट्स हैं, उनमें कार्बनाइज्ड इकट्ठी होती है। द मेजर टाइप्स ऑफ कोल आर, कोयले के मेजर टाइप्स कौन से हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट एंड पीट। दीज आर द टाइप्स ऑफ कोल, याद रखिएगा, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रेसाइट इज द हार्डेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट है। इट कंटेन्स अबाउट 90% कार्बन, इसके अंदर 90% कार्बन होता है, एंड एमिट्स लिटल स्मोक, और बहुत ही कम धुआं निकलता है इसमें जलाने पर। कोल इज़ वाइडली यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कहाँ पर यूज़ होता है, जो लोहा और इस्पात इंडस्ट्री है वहाँ पर, जहाँ पे लोहे का सामान बनाया जाता है या फिर स्टील की चीज़ बनाई जाती है, वहाँ पर यूज़ होता है। एंड थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ पर जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर स्टेशन में कोयले का यूज़ होता है, एनर्जी भट्टी जलाने के लिए, ठीक है। मोरओवर इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्री, इसके अलावा बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर इसे कच्चे धातु के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। कोयला मिलता कहाँ कहाँ पर है, कोल इज़ फाउंड इन USA, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, यूक्रेन, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। देखिए ये बेटा जी कोयले के मिलने की मात्रा के हिसाब से कंट्रीज लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा USA में, फिर रसिया में, उसके बाद 3rd नंबर चाइना, 4th ऑस्ट्रेलिया, 5th इंडिया, 6th जर्मनी, यूक्रेन 7th, कजाकिस्तान 8th, साउथ अफ्रीका 9th। इनकी नंबरिंग है किस में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, इन इंडिया इट्स रिजर्व्स आर कन्फाइंड टू द स्टेट्स ऑफ झारखंड सबसे ज़्यादा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। इन स्टेट्स में कोयले की मात्रा अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स कोयला मिलता है। डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड कोल एंड पेट्रोलियम मिनरल्स रिजर्व, कहाँ कहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको इसमें दिया है कोल का स्क्वायर और पेट्रोलियम है जो अंडाकार में आपको दिखाया गया मिनरल ऑयल। तो आपने ये देख लेना है कहाँ कहाँ पर मिलता है। जैसे देखिए कोयला, अगर हम यहाँ शुरू करें, ऑस्ट्रेलिया में कोयला मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें, इंडिया में कोयला मिलता है, चाइना में कोयला मिलता है, रशिया में मिलता है ये, और पेट्रोलियम भी मिलता है रशिया के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर कोयला मिलता है। फिर देखा जाए यूक्रेन, ये दिखा रखा आपको, जर्मनी, उसके बाद इराक के अंदर भी, इराक में पेट्रोलियम मिलता है, ईरान में पेट्रोलियम मिलता है, अच्छा UAE में पेट्रोलियम मिलता है, कुवैत में पेट्रोलियम, सऊदी अरबिया में, यहाँ पर तो तेल के भंडार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लीबिया में और ये नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में कोयला मिलता है। इस तरह से दो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो आपको कनाडा के अंदर भी पेट्रोलियम के थोड़ा बहुत पेट्रोलियम मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पेट्रोलियम मिलता है, कोयला मिलता है,
और कंबोडिया के ये आपका वेनेजुला के अंदर भी पेट्रोलियम मिलता है, कंबोडिया में आपको कोयला मिलेगा। सो आपने इस मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। दिस इज़ ओनली फॉर प्रोजेक्ट वर्क चैप्टर। ये चैप्टर सिर्फ आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, इसमें से आपसे क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, मंडे से हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करें एग्रीकल्चर। इसमें से आपने एक बार इस लेसन को पहले रीड कर लेना अपने चैप्टर 5 को, ताकि आपको अच्छी तरह से ये हो जाए। ये आपके पेपर में भी आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।